नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया है कि जनपद में 17 अगस्त को संपूर्ण समाधान दिवस के दिन सदर तहसील में कृषि विभाग और बैंकर्स के संयुक्त तत्वाधान में किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी बनवाने हेतु वृहद कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषकों का नया केसीसी बनवाने और पुराने केसीसी का नवीनीकरण किया जाएगा। जनपद के समस्त कृषकों को उन्होंने अवगत कराया है कि वे 17 अगस्त को संबंधित तहसील में जाकर कैंप के माध्यम से अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं और कैंप का लाभ उठाएं। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया ने बताया है कि जनपद में संचालित समस्त राजकीय और निजी ITI संस्थानों में प्रथम चरण में प्रवेश की सूची राज्य व्यवसायी प्रशिक्षण परिषद लखनऊ द्वारा जारी कर दी गई है, जिसके प्रथम चरण के प्रवेश हेतु परिषद द्वारा 16 अगस्त तक निर्धारित की गई है। प्रवेश हेतु जिन अभ्यर्थियों ने अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा था, वे अपनी पंजीकरण को www.scvtup.in पर या अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से चेक कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गठित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक धन्वंतरी सभागार में संपन्न हुई। सीएमओ ने मातृत्व सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य क्रम, नियमित टीकाकरण, आशा कार्यक्रम समीक्षा, रोगी कल्याण, परिवार कल्याण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, हेल्थ और वेलनेस सेंटर आदि की समीक्षा की। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि लाभार्थी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं। हर आशा अप्रैल माह से अब तक अपने क्षेत्र में हुए डिलीवरी की डिटेल तैयार करें। MOIC अप्रशिक्षित पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अगले माह संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी लाएं। जिन कारणों से संस्थागत प्रसव में कमी आ रही है, उनकी जांच कर कार्रवाई करें। स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति से कार्य न लें। कोई आशा कार्यकर्ता निजी अस्पताल में डिलीवरी कराती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मदनपुर बरहज बॉर्डर स्थित नाले में नहाने के दौरान शाम को कपरवार मस्जिद के निकट डी स्थान निवासी और कक्षा 9वीं का 15 वर्षीय छात्र गौरव डूबने लगा, जिसे लोग किसी तरह बाहर निकाले। इलाज के लिए महन PSC ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। गौरव की मौत की जानकारी होने पर घर में रोना पीटना मच गया। लोगों के अनुसार वह स्कूल से घर आने के बाद मोहल्ले के कुछ साथियों के साथ नाले की ओर नहाने गया था। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 दिन पूर्व ससुराल आया युवक अपनी साली को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। आरोप है कि युवती साथ में 1,20,000 रुपए और 8 अदद सोने की जेवरात भी ले गई है। युवती की शादी की बात चल रही थी, उसके लिए रुपए रखे थे। युवती के भाई ने थाने पहुंचकर जीजा के खिलाफ तहरीर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की शादी रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके पति का ससुराल आना जाना शुरू हुआ। इसी बीच जीजा की निगाह साली पर पड़ गई और उसने साली को प्यार के जाल में फंसा लिया। हालांकि घर वाले और बहन इससे अनजान रहे। जीजा की एक संतान भी है। आरोप है कि घर में अकेले साली की मौजूदगी में जीजा 8 अगस्त को ससुराल आया और घर पर अकेला पाकर उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। उधर घर वाले युवती की शादी के लिए जगह जगह लड़का देख रहे थे। बताया जा रहा है कि युवती की शादी के लिए घर में 1,20,000 रुपए और 8 अदद सोने के जेवरात रखे थे, जिसे साली अपने साथ लेकर चली गई है। परिजनों ने पहले प्रयास किया कि जीजा युवती को लेकर घर चला आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भाई ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के बरवा उपाध्याय गांव निवासी संजू विश्वकर्मा और बबलू विश्वकर्मा में पुरानी रंजिश और चल रहे केस को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। पुलिस के मुताबिक आए दिन दोनों पक्षों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद होता रहता है। कई बार मारपीट भी हो चुकी है। फिर दोनों पक्ष पुरानी रंजिश को लेकर आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। मामला बढ़ते बढ़ते गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। उधर इसी बीच किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से 2 महिलाओं समेत 5 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने संजू विश्वकर्मा पक्ष से उनके बेटे प्रिंस विश्वकर्मा
और पत्नी अर्चना विश्वकर्मा तथा दूसरे पक्ष से बबलू विश्वकर्मा और उनके भाई नन्हे विश्वकर्मा और संतोषी विश्वकर्मा को भारतीय न्याय संहिता के तहत शांति भंग में चालान किया है। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया है कि समय से पुलिस के पहुंचने के बाद विवाद टल गया। पुलिस ने 5 लोगों पर शांति भंग में चालान किया है। खुकुंदा थाना क्षेत्र के एक गांव में बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा को गांव का एक मंचला इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो और फोटो भेज रहा है। आरोपी वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा है। मंचले की हरकतों से परेशान छात्रा ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है। आरोपी ने पहले भी छात्रा को इसी तरह मैसेज भेजकर ब्लैकमेल किया करता था, तो छात्रा ने थाने में तहरीर दी थी। हालांकि पुलिस आरोपी को महज हिदायत देकर छोड़ दिया था। छात्रा की मां के साथ थाने पहुंची और पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि युवती बरहज क्षेत्र के एक डिग्री कॉलेज में बीए तृतीय सेमेस्टर में पढ़ाई करती है। गांव के मंचले और छात्रा के बीच बहुत पहले नजदीकियां थीं। आरोप है कि मंचला उसी समय का कुछ फोटो और अश्लील वीडियो बनाकर अपने पास रखा हुआ है। अब जब छात्रा पढ़ाई कर रही है और उसे दूरी बना ली है, तो वह उसे बार बार फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। आरोप है कि मंचला कई फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर छात्रा की अश्लील फोटो वायरल कर रहा है। छात्रा ने एक बार फिर से इसकी शिकायत पुलिस को दी है। छात्रा ने एक बार पुलिस से इसकी शिकायत की थी, मगर पुलिस कार्रवाई की बजाय मंचले को हिदायत देकर छोड़ दिया था। छात्रा का कहना है कि मंचले के ब्लैकमेल करने की वजह से मैं कॉलेज जाना बंद कर दी हूँ। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया है कि अगर ऐसी बात है तो छात्रा तहरीर दे, तत्काल केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरयू नदी में सैलाब उमड़ गया है। सुबह नदी का जलस्तर खतरे के निशान 66.50 से 25 सेंटीमीटर ऊपर 67.75 मीटर पर बह रहा है। नदी में आई बाढ़ के कारण परसिया विशनपुर देवार के करीब 1 दर्जन टोले पानी से घिरे हुए हैं। वहीं भदीला प्रथम टापू बना है। 12 घंटे में जलस्तर स्थिर होने से तटवर्ती गांव के लोगों ने राहत महसूस की है, लेकिन दुश्वारियां अभी भी बरकरार हैं। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।